हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के कुछ मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है जो कि बिहार एसएससी की, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये साबित करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि x और y की वैल्यू क्या होंगी। यदि आपके पास ये दी हुई इक्वेशन है 347xy और आपको बताना है कि ये दो अंक इस प्रकार हैं तो ये 80 से पूरी तरीके से विभाजित हैं, तो x y की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 10। हम जब भी 10 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई देते हैं तो उसका जो लास्ट यूनिट डिजिट होता है वो होता है 0। तो हम यहाँ पे ये तो लिख ही सकते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, खाली x। अब x को हम जैसे नॉर्मल डिवाइड देके हम फाइंड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x और y की जगह 0, नॉर्मल डिवाइड देंगे किससे, 80 से। तो 80 चौक कितने होते हैं, ये होते हैं 80 चौक कितने, 320। तो ये आए 2 7 और सॉरी यहाँ पे तो x हमारा है नहीं है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी x। ठीक, अब हम 80 का डिवाइड ऐसे दें कि जो 270 से ऊपर की वैल्यू है उससे हमारी कम हो। तो 80 थी हमारे पास कितनी होती है, ये होती हैं 240। ठीक, और जाए 3 और लास्ट का यूनिट डिजिट जैसे कि हमें पता है कितना है, 0 है। तो 20 की वैल्यू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्णतः विभाजित है। और 80 चौक कितने होते हैं, 80 चौक होते हैं 320। तो यहाँ पे यदि 2 लिखेंगे हम तो हमारा जो क्या हो, पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि x की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, x की वैल्यू हमें रखनी होगी 2। x की वैल्यू 2 रखेंगे तभी ये हमारी कैलकुलेशन पूरी तरीके से विभाजित होगी। यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और इन दोनों को जोड़ेंगे यानी x प्लस y को अगर कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस 2 = 2। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा एकदम से राइट आंसर होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया और 4 दिन के पश्चात कार्य को छोड़ दिया। बी ने कार्य पूरा होने के कितने दिन पहले कार्य को छोड़ा है, 6 दिन। मान लीजिए 10 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो बी ने 6 दिन पहले यानी कि 4 दिन के बाद कार्य को छोड़ दिया। तो सी ने शेष कार्य को पूर्ण किया है, तो कार्य करने में कुल कितने दिन लगेंगे। हमें क्वेश्चन में पता है कि हमें पहले कितने दिन तक कार्य करना है, 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिन के बाद ही एक काम को छोड़ेगा। तो हमने पहले शुरू में कितने दिन तक कार्य किया, हमने 4 दिन कार्य के कैलकुलेशन निकाली। यानी कि उन्होंने 4 दिन कार्य में कितना काम किया होगा, कितने किया होगा, ए, बी और सी तीनों ने मिलकर। क्योंकि 4 दिन काम करना है, ए काम कितने दिन में खत्म कर सकता है, 20 दिन में। बी भी 4 दिन काम करेगा लेकिन खत्म वो 24 दिन में कर सकता है। सी ने भी 4 दिन काम किया और खत्म 30 दिन में करेगा। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या आएगा, 1/5 और ये 1/6 और ये आएंगे 2/15। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30/60 यानी कि 1/2। यानी कि ए, बी, सी तीनों ने एक दिन में 4 दिन में जो कार्य करते हैं वो आधा कार्य को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ठीक, अब बी जो है कार्य को पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ए ने तो 4 दिन के बाद ही काम छोड़ दिया और बी भी काम के 6 दिन से पहले ही कार्य छोड़ देता है पूरा होने से। तो अकेला काम कौन करता है, सी। तो सी ने जो कार्य किया वो कितने दिन तक कार्य किया, 6 दिन, वो भी अकेले। और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 30 दिन में कार्य को खत्म कर सकता है, यानी कि 1/5। अब हमारे पास जो शेष कार्य बचा है वो कितना बचा है, मान लीजिए कार्य 1 है, 1/2 ए, बी, सी तीनों ने मिलकर कार्य किया है और सी ने अकेले जो कार्य किया वो कितना किया, वो किया है 1/5। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 1 और जाएगा हमारे पास 7/10 और यानी कि फाइनल जो वैल्यू निकली वो निकली 3/10। यानी कि 3/10 को कार्य अभी और करना है। किसको करना है, अब ये देखना है 6 दिन तक अकेले कार्य किया सी ने, शुरू के 4 दिन काम किया किसने किया है,
जो किया है ए बी सी तीनों ने मिलकर। अब जो बीच का जो कार्य है यानी कि बी और सी इन्होंने कुछ टाइम तो साथ में कार्य किया होगा। मान लीजिए बी और सी का यदि एक दिन के कार्य करने का हम निकालें एवरेज, तो यानी कि इन्होंने बी का कार्य 1/24 यानी कि 24 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3/40। ठीक है, यानी कि बी और सी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 40/3 दिन में ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमें कार्य कितना है, हमें 3/10 कार्य पूरा करना है और 40/3 दिन में कर सकते। एक दिन का जो कार्य करते हैं वो 40/3 दिन का कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक काम को वो 40/3 दिन में कर सकते हैं। और हमें 3/10 कार्य और कराना है, 3/10। जब इनको कैलकुलेट किया जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 4। यानी कि बी और सी अगर तीनों मिलकर कितने दिन तक काम किया है, तो एक इन्होंने काम जो किया है 4 दिन तक काम किया, तब जाके 3/10 काम इन्होंने पूरा किया है। और सी ने अकेले 6 दिन तक काम किया तो उसने 1/5 काम किया है। यानी कि जो टोटल काम की कैलकुलेशन निकाली, यानी कि ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, पहले उन्होंने जो काम किया है वो किया है 4 दिन तक। यानी कि ए बी सी ने कितना कार्य किया है, 4 दिन तक किया। फिर सी ने अकेले कितने दिन तक काम किया है, 6 दिन तक। और बी और सी ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया है, 4 दिन तक। जब इसकी कैलकुलेशन निकाली जाएगी तो उनका जो टोटल काम होगा वो कितने दिन में होगा, 14 दिन में काम उनका पूरा हुआ है। यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कहता है 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। कितने भागों में काटा जाता है, एक ये सॉलिड गोला है, इसको 2 बराबर भागों में मैंने काट दिया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, अब मान लीजिए पहले तो हमें ये पता करना है कि गोले का ये फॉर्मूला होता है कौन सा, संपूर्ण पृष्ठ का। वो क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है गोले का वो होता है 4πr²। ठीक, अब गोले को हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, तो ये कैसा गोला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्धगोला। ठीक है, आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 3πr², क्योंकि ये 2 हिस्सों में बटा है, एक हिस्सा ये एक ये, तो यहाँ में संपूर्ण पृष्ठ भी 2 का लगेगा, यानी 3πr²। टोटल हुआ हमारे पास 6πr² हो गया। अब हमसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो कुल क्या निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले के दोनों का अलग कितना निकला है, 6πr², और गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 4πr²। यानी कि हमारे पास जो बचा है 2πr²। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर हमारे पास कितना 17.5 जो कि व्यास है, व्यास को रेडियस में चेंज करेंगे यानी कि 2 का डिवाइड देंगे, 17.5 और 2 कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारे पास कितने आए 11, और इसका डिवाइड देंगे 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी कि 17.5 के अंदर हम 2.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 481.25। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, एकदम से राइट आंसर होगा। ओके, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है हमसे 34% की छूट देने के बाद वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य जो है वो क्या होगा। अब हमें आइडिया तो है नहीं है, मान लीजिए लेट्स इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, x है। हमने इसमें छूट कितने की दिया है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 34 का। ठीक है, x की वैल्यू है, हमने इस पर डिस्काउंट दिया है 34% का। ओके, तो इसकी जो फाइनल रेट जो निकली है वो कितनी निकली, 3168 रुपये में क्या किया जाता है, सेलिंग किया जाता है। यानी कि 3168 क्या है, इसका SP है। ठीक, और ये क्या है इसका डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कि हमने इसको नेगेटिव किया, कैलकुलेट करेंगे 66/100 और 3168। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, तो इसकी जो x की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, वो निकलेगी 4800, यानी कि ऑप्शन डी।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आप इनको प्रैक्टिस बेस पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 3/7 P इज इक्वल टू 4/11 P। तो आपसे ये पूछा P तथा Q का अनुपात क्या होगा। है सिंपल ये क्वेश्चन, P अपॉन Q नीचे आया, 4/11 पहले से है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा, 7 चौक 28/33, यानी कि हमारे जो अनुपात आएगा आंसर में 28:33, यानी कि ऑप्शन ए है। सिंपल चुटकियों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज बेस पे, जैसे 17 परिणामों का अगर औसत देखा जाए कितना है, 60 है। 17 परिणामों का औसत कितना निकला है, 7, यानी कि 102 और 0, यानी कि 10-20। 9 परिणामों का औसत कितना है, 57। कितने परिणामों का, 9 परिणामों का औसत कितना है, 57, यानी 9 का जब 57 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, कैरी 6 और 9 5 45 और 45 5 कितना आएगा, ये आएगा 513, ठीक। और जो लास्ट के 9 नंबर्स हैं उनका जो परिणामों का औसत है वो कितना है, 65। कितना है, 65, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 585, यानी 9 5 45, ठीक, 4 और 9 6 54 और 4 58, ठीक है। आपको पूछा है 9वें परिणामों का मान क्या होगा। अब देखा सिंपल है, ये है कि नहीं है, ठीक है। जैसे 513 और प्लस 585 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 1020 से को घटा देंगे, तब इनका जब डिफरेंस आएगा जो आएगा कितना आएगा, वो आएगा 78, यानी कि 78, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सही आंसर होगा, ठीक। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है, जो अभी टॉपिक जो किया हमने अभी हाल ही में किया, प्रॉफिट एंड लॉस का। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है। कितना लाभ होता है हमें, 170। किसी वस्तु का हमको क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है 170 का। मान लीजिए वस्तु का, ठीक है, हमारे पास जो वस्तु है उसका जो सीपी है कितना है, x रुपए है, कॉस्ट प्राइस, और हमें उसका सेलिंग प्राइस चाहिए। क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100, कितने का लाभ हो रहा है, 170 का, 170 का उस पर लाभ होगा, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई x, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। हमारे पास जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 27/10x, यानी कि SP, सेलिंग प्राइस निकलेगा, यानी विक्रय प्राइस। और लेकिन जो नया विक्रय है जिसमें 20% की वृद्धि होती है, यानी कि जो नया मान लीजिए इसमें कितनी की होती है, 20% की वृद्धि, यानी कि 120/100 x, यानी कि 12/10x आएगा जी। ओके, अब हमें क्या बताया, हमें जो नया लाभ चाहिए, यानी ये खुल के कह रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक। और लाभ कैसे निकलेगा, लाभ निकलेगा यानी कि 27x जो पुरानी रेट है उसमें से हमारी जो नई जो कॉस्ट प्राइस है 12/10x को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 15/10 का, जो कि किस पे है, जो कि नए वाली मूल्य पे है, यानी कि 15/10 का x अपॉन 12/100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 15/12 इंटू 100। और जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा कितने का होगा, हमें होगा 125% का प्रॉफिट। जैसे कि 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और या 25, और 25 पंजे कितना होता है, होता है 125, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो कि है इसका राइट आंसर। ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। लोगों को काफी टफ और काफी इजी जो कि लगते हैं, क्योंकि ये सिंपल होते हैं। अब जैसे ये देख लीजिए, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना अधिक है, 120 अधिक है। मान लीजिए कोई एक संख्या है, उस संख्या का 32% और उसी संख्या के, ठीक है, 17% से कितना अधिक है, 120 अधिक है। x कॉमन लिया, 32% और इधर कितना 17%, 120, कितना आएगा, आया 120। 32 माइनस 17 कितना होता है, तो 32 में से जब हम 17 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू निकलेगी 15%, जो कि x में है 120,
एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 120/15, और ये परसेंटेज में है तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, और एक्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 800 रुपये। कितनी आएगी, 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि जो संख्या का मान होगा वो कितना होगा, 800। अगर 800 का 32% और 800 का ही 17% लिया जाए तो उनका जो डिफरेंस बैठेगा वो कितना आएगा, 120। यानी कि ऑप्शन को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, समझे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है जो कि बोट एंड स्ट्रीम पर आधारित है। जैसे एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में, 3 घंटे 15 मिनट को हम चेंज कर सकते हैं 15 बटे में, यानी 60, यानी कि 3 सही 1/4 हम इसको लिख सकते हैं। घंटे को मिनट में चेंज कर दिया। ओके, अब मान लीजिए के लिए एक बेसिक रूल्स होता है बोट्स एंड रूल में, जैसे कि हमें अगर किसी की नाव की स्थिति जाननी है, किसकी, नाव की स्थिति, तो हम क्या लेते हैं, x लेते हैं, और अगर हमें धारा की गति चाहिए तो हम क्या लेंगे, y। और मान लीजिए हमें धारा की दिशा में चलना है, ठीक, धारा की दिशा कह लें या फिर धारा के अनुकूल कह लें, तो ये दो भी शब्द यूज किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम x प्लस वाई को ऐड करते हैं, और धारा की क्या होती है, विपरीत दिशा, यानी कि उसके अपोजिट या उसके प्रतिकूल क्या लेंगे, x माइनस के y लेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा, धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई, यानी 15 किलोमीटर के चलती धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई आ गया, ठीक। और 10 किलोमीटर यानी 10 से 1/2 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/2, अनुकूल मतलब कि x प्लस वाई। कितने दिन में कर सकते हैं, 3 घंटे 15 मिनट, हम इसको लिख सकते हैं 3 15 मिनट यानी कि 1/4। ओके, सॉल्व करेंगे, 15 माइनस एक्स वाई इजिकल टू 21/2 एक्स प्लस वाई, और 4 12 यानी कि 13/4, इक्वेशन 1। और जब हम इसमें डिवाइड दें, जो कि हम 3 का अगर हम इसमें डिवाइड देके देखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x माइनस वाई प्लस 7/2 x प्लस वाई और 13/12। ये कहाँ तक होगी, ये होगी यहाँ तक पहली लाइन तक। अब दूसरी लाइन, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उसके अपोजिट में, ठीक, और 14 किलोमीटर धारा की अनुकूल यानी कि दिशा में, और कितने घंटे में करता है, 3 घंटे में, ठीक। अब ये आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई ये। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक x की वैल्यू निकलेगी, एक निकलेगी y की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी समय की कमी है इसलिए x की वैल्यू हम डायरेक्ट रखते हैं 10 आएगी, और आपकी आएगी y की वैल्यू 4। और हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, नाव की गति, नाव की गति जो कि हम क्या किस यूनिट करते हैं, x से। तो नाव की गति हमारे पास कितनी है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अब कैलकुलेशन ही रह गई है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, 1 एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, जैसे एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है, तो उधार दी गई राशि क्या थी। अब हमें ये बताना है कि उसने कितने रुपए उधार दिए थे। अब ये मान लीजिए कि हमने जो उधार दी है राशि, उधार जो राशि दी है, ठीक, वो राशि कितनी है, x है, और ब्याज जो कि हमने ब्याज लिया 5% वार्षिक और 15 वर्षों में जो राशि से कितना कम है, ब्याज दी गई राशि, उधार दी गई राशि से 250 कम है। मान लीजिए x राशि दी गई और ब्याज कितना कम है, 250, यानी कि 250 घटा देंगे, माइनस का हो जाएगा निशान। अब मैं एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो साधारण ब्याज है तो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन कितना आएगा, 100। हमारे पास ब्याज कितना आया, हमारे पास जो ब्याज दिया है उन्होंने वो दिया है x माइनस के 250। ओके, और हमारे पास p तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमने कितनी राशि उधार दी है, 5 का ब्याज जरूर लगा रहे हैं वो, और 15 वर्षों का है, अपॉन में कितना है 100, अपॉन में कितना 100, तो कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 5 10 20, और या 5 3 15 और 5 4 20,
तो ये आया 4x माइनस के आया अपना 1000 और ये आया 3x। तो x की जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1000, यानी उधार दी गई जो राशि है वो कितनी है 1000 राशि है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके एंड जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो यहीं पे हमारा होता है समाप्त।